लेकिन उससे पहले हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे, जैसे कि मुझे गुस्सा आ रही है या यमुना दूषित हो रहा है। अब आपको लगेगा मैं ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ, ये तो अशुद्ध वाक्य हैं। इन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें संज्ञा के लिंग के बारे में पता होना चाहिए। हमें संज्ञा के लिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको लिंग के बारे में बताऊंगी। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य है स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह। अब स्त्री चिन्ह क्या होते हैं? स्त्री चिन्ह से अभिप्राय जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी किसी शब्द से जब हमें ये पता लगे कि वो स्त्री जाति से संबंध रखता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि लड़की, घोड़ी या फिर गाय, हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद है पुरुष चिन्ह। जिस चिन्ह से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि लड़का, घोड़ा आदि। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम कुछ उदाहरण लेके समझाएंगे। जैसे मोहन बस में जा रहा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम नाम दिया हो किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, तो वो हमारी संज्ञा होती है। तो इसमें हमें संज्ञा के लिंग के बारे में जानना है। मोहन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लड़का है, तो इसलिए हमने मोहन बस में जा रहा है। मोहन के लिए हमने क्या यूज़ किया है कि वह जा रहा है। हम ये तो नहीं लिख सकते मोहन बस में जा रही है, नहीं लिख सकते, वो अशुद्ध वाक्य होगा। क्योंकि यहाँ पे मोहन नाम की जो संज्ञा है वो लिंग से, किस लिंग से संबंधित है? पुरुष, पुल्लिंग से, पुरुष जाति से। तो इसलिए मोहन बस में जा रहा है, ये शुद्ध वाक्य होगा। उसके बाद है लता कार में जा रही है। अब लता, इस संज्ञा से हमें स्त्रीलिंग का पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति से संबंधित है, इसलिए हमने कहा लता कार में जा रही है। अगर हम ऐसे लिखें लता कार में जा रहा है तो वो वाक्य अशुद्ध होगा, लेकिन लता कार में जा रही है तो ये ठीक है। उसके बाद एक और उदाहरण, जैसे कि हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी क्या है? हमारा पुल्लिंग है, पुरुष जाति से संबंध रखता है, इसलिए हाथी गन्ना खा रहा है। और गाय घास चर रही है। गाय हमारी स्त्री जाति से संबंध रखती है, इसलिए गाय घास चर रही है, जो कि एक शुद्ध वाक्य है। अगर हम ऐसे लिखे गाय घास चर रहा है तो अशुद्ध होगा, इसलिए हमने यहाँ पे गाय घास चर रही है। अब ये तो हो गए हमारे सजीव वस्तुओं के उदाहरण। अब कुछ निर्जीव वस्तुओं में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि निर्जीव वस्तुएं मकान, पत्र, नेत्र आदि, ये किससे संबंधित है? ये पुल्लिंग से संबंधित है। पत्र, नेत्र आदि ये हमारे पुल्लिंग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है इमारत, चिट्ठी, आँख, ये हमारे स्त्रीलिंग से संबंधित है। अब इनके उदाहरण, जैसे वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। मकान क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम लिखें वह मकान सुंदर दिखाई दे रही है तो वो अशुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि हमें उस संज्ञा के लिंग का पता होना चाहिए। तो मकान संज्ञा, एक मकान किस जाति की एक संज्ञा है जो जाति वाचक से संबंधित है। तो मकान यहाँ पे पुल्लिंग है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद है स्त्रीलिंग, जैसे वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। इमारत यहाँ पे स्त्रीलिंग से संबंधित है, इसलिए वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है, जो कि एक शुद्ध वाक्य है। तो इस तरह आज मैंने आपको लिंग के बारे में बताया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे लिंग क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह यानी स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह। स्त्री चिन्ह वो होता है जो किसी स्त्री जाति का बोध कराता हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए थे, लड़की, घोड़ी या फिर गाय, छात्रा आदि। और पुरुष चिन्ह के बारे में मैंने बताया था, जिस चिन्ह से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, हाथी, बंदर, ये सब। उसके बाद उदाहरण से स्पष्ट किया था कि मोहन बस में जा रहा है,
तो ये एक शुद्ध वाक्य। अगर हम यहाँ पे लिखें मोहन बस में जा रही है तो वो वाक्य अशुद्ध होगा। इसी तरह लता कार में जा रही है, ये शुद्ध वाक्य है क्योंकि लता हमारे स्त्रीलिंग से संबंधित है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे जा रही है। उसके बाद थी कि ये तो सजीव वस्तुएं हैं, उसके बाद है हमारी निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं मकान, पत्र, नेत्र, इनका भी एक लिंग निर्धारित होता है क्योंकि ये भी तो हमारी संज्ञा है। पुल्लिंग इमारत, ये तो हो गई पुल्लिंग से संबंधित। उसके बाद इमारत, चिट्ठी, आँख, ये हो गई हमारी स्त्रीलिंग से संबंधित। इनमें भी एक उदाहरण, जैसे वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है, मकान यहाँ पे पुल्लिंग से संबंधित है इसलिए वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इमारत हमारी स्त्रीलिंग से संबंधित है इसलिए वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। हम इसको इस प्रकार लिखें तो ये शुद्ध वाक्य है। ओके, थैंक यू।